हर एडवोकेट को अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। उन्हें क्या स्पेशल राइट है और क्या उन्हें फैसिलिटीज़ है, तो इसके बारे में हर एडवोकेट को मालूम होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हम इस पे ही लाए हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो भी एडवोकेट को स्पेशल राइट एंड फैसिलिटीज़ हैं, तो इसमें हम 5 ऐसे अधिकार देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एडवोकेट को मालूम होने चाहिए, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 में दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो राइट टू प्रैक्टिस, सेकंड है राइट टू प्री ऑडियंस, थर्ड है राइट टू नॉट गेट अरेस्टेड और राइट टू विजिट जेल एनी टाइम। ये बहुत और पांचवा जो है वो एविडेंस एक्ट में दिया गया है 126 सेक्शन में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए 5 राइट को। तो फर्स्ट जो है वो राइट टू प्रैक्टिस, जो कि सेक्शन 30 में बताया गया है। एन एडवोकेट इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल इन इंडिया। तो जो भी एडवोकेट है जो एनरोल करता है तो ये प्रैक्टिस कर सकता है एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल, जो भी इंडिया में जो भी ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है और जो कोर्ट है उसमें प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो राइट टू प्री ऑडियंस। तो इसमें जो है एक एडवोकेट को पहले सुना जाता है किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को दिया जाता है कोई भी कोर्ट में। तो एडवोकेट एक इम्पोर्टेंट ऐसा हुद्दा है या पद बोल सकते हैं हम इसे, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे एक वकील अपनी बात रखते समय उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, साथ ही साथ जब तक उसकी पूरी बात या पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो। तो एक इम्पोर्टेंट राइट दिया गया है हम सब एडवोकेट के लिए कि हम जब भी कोई कोर्ट में अपनी बात रखते हैं तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता या कोई भी रोक नहीं सकता है। हमें पूरा सुनना उन्हें पड़ेगा और ये एक बाइंडिंग है उनके लिए कि हम अपनी बात पूरी करने तक हमें कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही साथ एडवोकेट को दिया हुआ एक इम्पोर्टेंट राइट है और ये यूज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि राइट ऑफ एडवोकेट नॉट अरेस्टेड। तो एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकते सेक्शन 135 ऑफ सीपीसी के तहत। अगर कोई भी हम कोर्ट जाते समय या कोर्ट से वापस आते समय या कोर्ट में हम जब तक है तो ऐसे समय में हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी सिविल केसेस में, अगर कोई भी सिविल केसेस में हमें अरेस्ट का कोई आदेश निकलता है तो हमें इन सिचुएशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता कि हम कोर्ट जाते हैं या कोर्ट में है या कोर्ट से वापस आते समय हमें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी क्रिमिनल केसेस के लिए ये नियम लागू नहीं है। तो जो नियम है वो ओनली सिविल केसेस के लिए लागू है। तो क्रिमिनल केसेस में हम वकील को अरेस्ट किया जा सकता है, ओनली सिविल केसेस में ये अरेस्ट नहीं कर सकते। फोर जो है वो राइट टू मीट विद द क्लाइंट एनी टाइम इन जेल। तो ये एडवोकेट को ये भी राइट दिया गया है कि जेल में जाके ये किसी अपने क्लाइंट को या मिल सकते हैं। और आम आदमी को देखा जाए जो भी रिलेटिव है या कोई क्लाइंट को मिलने आता है या कोई एक्यूज को मिलने जाता है जेल में, तो उन्हें हफ्ते में ओनली दो ही दिन, मंगलवार और गुरुवार, इन 2 दिनों में ही वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक वकील के लिए इसमें छूट है और वो जब चाहे और जितनी बार चाहे अपने क्लाइंट से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो एक राइट दिया गया है एडवोकेट को। नेक्स्ट जो है वो 5वां जो राइट दिया गया है एडवोकेट को, तो सेक्शन 126 जो कि ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो इसमें बताया गया है कि नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विथ हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू बी डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो भी बातें होती है तो ये कॉन्फिडेंशियल रहती है। इसके बारे में कोई भी इन्हें पूछ नहीं सकता कि इनमें क्या बातें हुई है, या उनके कोई कॉल डिटेल नहीं रख सकता या कोई कॉल ट्रेस नहीं कर सकता है। इनमें जो भी बातें हुई है ये एज एविडेंस के तौर पे ये यूज़ नहीं की जा सकती। तो एक राइट दिया गया है कि जो भी एक्यूज अपने प्लीडर से या अपने एडवोकेट से जो भी बातें करते हैं, एक उनके बीच में एक कम्युनिकेशन और एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। तो इसके बारे में कोई भी इन्हें पूछ नहीं सकता या इनके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता, एक राइट दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।